Hey students, we are here once again with the part 4 of NCERT class 12 Human Geography chapter number 4 Human Development. We were discussing about indicators of human development of index. So first one is areas of health. अब हमने बताया था, हमने जिक्र किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो HDI कैसे निर्धारित करती है, वो 0 से 1 के बीच में निर्धारित करती है। अगर किसी का नंबर 1 के बिल्कुल नज़दीक है तो वो बहुत हाई डेवलप्ड है, और अगर किसी का नंबर 1 से नीचे जा रहा है यानी 0 की तरफ जा रहा है तो वो क्या है, वो लेस डेवलप्ड है। अब ये जो इंडिकेटर है वो कौन से एरियाज ऑफ हेल्थ। पहला, the indicator chosen to access health is in life expectancy at birth। मतलब आपकी जन्म प्रत्याशा क्या है, आपकी जन्म लेने की जो औसत है वो क्या है एक देश के अंदर। A higher life expectancy means आपने जन्म लिया, आप कितना जीते हैं जन्म लेने के बाद। एक देश में जितने जन्म हुए हैं और वो जन्म लेने के बाद कितने % लोग जो है वो बहुत लंबा जीवन जीते हैं, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक इंडिकेटर माना जाता है, that people have a greater chance to living longer and healthier lives. Now, areas of education, the adult literacy rate and the growth enrollment ratio represents access to knowledge। ठीक है, एक तो अडल्ट लिटरेसी रेट मतलब जो नौजवान हैं उनकी पढ़ने की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। दूसरा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चे या 14 साल से ऊपर के बच्चे स्कूल कितने गए हैं, कितना उन्होंने जाना है। दिस इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मतलब 14 साल से लेकर और जब तक आप मरते हैं तब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज हुई है, जिनको एजुकेशन आई है। द नंबर ऑफ अडल्ट्स हु आर एबल टू रीड, राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल शोज हाउ इजी और डिफिकल्ट इट टू एक्सेस नॉलेज इन अ पार्टिकुलर कंट्री। मतलब एक अडल्ट मतलब जो युवा लोग हैं उनको कितना पढ़ना आता है, कितना लिखना आता है, कितना समझना आता है, ये भी मायने रखता है। और एक देश के अंदर कितने बच्चे स्कूलों में अपने आप को एनरोल करते हैं ये भी बताता है उस कंट्री की नॉलेज की, वो कितना एक्सेस कर पाती है एजुकेशन को। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ, एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। आपके पास जितना पैसा होगा आपकी एक्सेस उतनी ज़्यादा होगी। और ये जो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जो परचेजिंग पावर है वो US डॉलर में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात HDI बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलता है। नेक्स्ट स्लाइड। द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट। अब जो अडल्ट लिटरेसी रेट है, जो किशोरावस्था की जो साक्षरता दर है वो, और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एक्सेस टू नॉलेज, द नंबर ऑफ अडल्ट्स हु आर एबल टू रीड, राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल शो हाउ इजी टू डिफिकल्ट। अब हमने ये बात तो पढ़ ली। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड, ये भी पढ़ लिया हमने। नाउ, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब ह्यूमन पॉवर्टी HPI क्या होता है? is related to human development index. This index measures the shortfall in human development। मतलब मनुष्य के विकास में कितनी डिक्रीज आई है अवस्था, सिचुएशन, उसके बारे में जानना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आता है। इट इज नॉन इनकम मेजर, इसको इनकम के बेस पे नहीं देखा जाता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज 40 मतलब अगर आप 40 की एज तक कितने जिंदा रहते हैं, कितने लोग जिंदा रहे हैं 40 की एज तक। उसके बाद द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। आपका अडल्ट लिटरेसी रेट भी मायने रखता है, और कितने लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो भी इसमें आता है। एंड द स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट मतलब जो अंडरवेट हैं, जिन बच्चों का जो वजन है वो बहुत जन्म के बाद बहुत कम है। all are taken into account to show shortfall in human development। ये सारी बातें बताती हैं कि मनुष्य के जीने के स्तर में क्या आया है, फॉल आया है, मतलब कमी आई है।
Often the human poverty index is more revealing than human development index, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मोर रिवील करता है, रिवील का मतलब बताता है स्थिति को कि एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो चीजें बताता है आपको। सिंस 1990 के बाद 1990 से आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज बीन पब्लिश्ड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। UNDP मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को एवरी ईयर कौन पब्लिश करता है? UNDP, आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भूटान इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एज मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। वाओ, भूटान एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जो अपनी कंट्री के मेजरमेंट को या अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को किस में बताता है? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस में, GNH। नाउ इंटरनेशनल कंपैरिजन, अब करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का इंटरनेशनल कंपैरिजन। क्या है ये? ठीक है, तो चलो करते हैं। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्ज वन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। यस, जो छोटे देश हैं वो बड़े देशों के मुकाबले बहुत अच्छा कर रही हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार रिलेटिवली पुअरर नेशन हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओह वाओ, तो जो गरीब देश हैं, ठीक है, हैव बीन रैंक्ड हायर देन रिचर नेबर, अपने पड़ोसियों से हायर रैंक आ रहे हैं जो गरीब देश है वो। कैसे? श्रीलंका, थाईलैंड, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैव हायर रैंक देन इंडिया। देखो इंडिया जो है वो बड़े हैं, ठीक है, in the human development index despite having smaller economies. Similarly within India, Kerala performs much better than Punjab and Gujarat. देखो पहले तो इंटरनेशनल लेवल की बात हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में श्रीलंका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इंडिया से हायर रैंक लिए बैठे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर केरला छोटा सा देश है, राज्य है, मगर वो बेटर कर रहा है पंजाब और गुजरात के मुकाबले। पर कैपिटा इनकम इनकी कम है, जबकि केरला की पर कैपिटा इनकम क्या है? ज़्यादा है। कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स बेसिस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स अर्नड बाय देम। कंट्रीज को 4 ग्रुप में बांटा गया है, जो स्कोर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिया है उसके हिसाब से। तो ये रहा वेरी हाई स्कोर क्या है? अबव 0.800 कितनी कंट्री हैं? 51 है। हाई बिटवीन 0.701 से लेकर 0.799 तक 55 है। मीडियम में 550 टू 700 के बीच में कितनी है? 41 है। और लो में बिलो, मतलब सीधी सी बात, लो कंट्रीज कौन सी होंगी? जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.550 से नीचे होगा। सो देयर आर 42 कंट्रीज इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज many 43 countries record low level of human development. A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil and social instability in form of civil war, famine and a high incidence disease. ये जो 43 countries हैं जिनका लो लेवल है, इन्होंने बहुत कुछ सहा है। इनके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई है, राजनीतिक अस्थिरता जिसको बोलते हैं, ठीक है। सोशल इंस्टेबिलिटी मतलब लोगों के अंदर आपसी झगड़े हुए हैं उनके। फेमाइन मतलब सूखा भी पड़ा है। और हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेज मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है वहाँ पे। ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल। यस, level of human development can be understood by analyzing the government expenditure, social sector। अब कोई भी गवर्नमेंट, किसी देश का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट मापना है तो इससे पता चलता है एक सरकार अपने देश के लोगों पर कितना लगा रही है, कैसे लगा रही है और कितना उन्होंने अपने जो नागरिक हैं उनको आज़ादी दी है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजरमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है जी। सो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है 53 कंट्रीज, ये हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।